श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये श्रील प्रभुपाद ने राय राम को पत्र लिखा था 1969 20 मार्च को, उसमें से ये लिया गया है। श्री कृष्ण पर आश्रित रहो, क्योंकि समस्त स्थितियों में वे ही सर्वोच्च स्वामी हैं। कोई डॉक्टर अथवा दवाई या स्थान नहीं, अपितु श्री कृष्ण की अंततः प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। तो यहाँ पर भी बड़ी जरूरी बात प्रभुपाद ने कही है। दो प्रकार के जीव हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जीव मतलब जो बंधन में पड़े हैं, जो दोषों से भरे पड़े हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, परा अपेक्षा, दूसरों से एक्सपेक्ट करना। प्रायः हम सब ऐसे ही हैं। और ऐसे जो जीव हैं वो भगवान पर आश्रित नहीं रहते। आश्रय तो किसी का लेना ही पड़ेगा, वो मन का आश्रय लेते हैं। मन हमारे अंदर जो है, इंद्रियों का स्वामी ये मन है, तो प्रायः हम सब अपने मन पर आश्रित हैं। और ये याद रखो, ये जो मलिन मन है ये तुला हुआ है हमारी दुर्गति करने के लिए। शास्त्रों में और शास्त्रों के जो मर्मज्ञ हैं, प्रभुपाद जी ने यही शिक्षा दी है कि मानसिक स्तर से ऊपर उठो। जब तक हम मानसिक स्तर पर रहते हैं तब तक हालत खराब रहेगी, मन हमको भटकाता रहेगा। मन जो है ना, भौतिक जगत के संपर्क में आकर मलिन हो गया, इसमें मलिनता आ गई, बुराइयां आ गई। और सारी इंद्रियों को यही कंट्रोल करता है। पहले ये स्थूल शरीर है, बच्चा माँ को दे दो ना, सत्संग चल रहा, बच्चे को थोड़ा पता है क्या हो रहा है। मन जो है वो मलिन होने के कारण हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु। और ये मन, चाहे पुरुष हैं हम या स्त्री हैं, छोटे हैं बड़े हैं, ये मन तुला हुआ है हमको नरक में ले जाने के लिए। और ये भी याद रखो, इसके मन के अधीन अगर हम नरक में गए तो कष्ट भी इसी मन को होगा। इसकी ऐसी परिस्थिति ऐसी है। ये एक पशु की तरह है मन। प्रभुपाद कृपा से एक उदाहरण दिया गया है। भारत में प्राय पशुओं को बांध के रखा जाता है, गाय हो बैल हो, उनके गले में रस्सी डाल के उनको बांध देते हैं। एक आदमी के पास 10 पशु हैं, गाय बैल, एक और बुनिया खरीद के लाता है। तो जहाँ पर 10 पशु बंधे हैं उसके लिए भी एक जगह निर्धारित करके उसको वहाँ बांध देता है।
और पशु पहले प्रायः चरने के लिए खोले जाते थे, गौचारण भूमियाँ होती थी। अभी वो सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि गाय बैल मनुष्य जीवन के सहयोग के लिए एक बड़े ज़रूरी अंग थे। इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा बड़ी आवश्यक थी। समय बदल गया तो भी तो पशुओं को चरने के लिए खोल देता आदमी। 10 पशु एक नया 11वां। जब वो खोल देता है तो नए पशु के लिए वो नया वातावरण है, 10 पशु उसके लिए नए हैं। वो कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। उसका जो मालिक है या जो भी पशुओं के साथ है, वो डंडे के साथ बाकी पशुओं के साथ उसको रखता है। वो भी चरता है, घास चरता है। चरने के बाद जब वापस आता है तो वो भी नई जगह उसके लिए, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो उसका मालिक कान से पकड़कर, पशुओं के बड़े बड़े कान होते हैं, कान से पकड़कर जो जगह उसके लिए निर्धारित की है वहां बांध देता है। 10-12 दिन वो परेशान करता है मालिक को। मालिक भी समझता है नया है, वो बार बार उसको बाकी पशुओं के साथ रखता है और उस जगह पर बांध देता है। तो 10-12 दिन, 15 दिन या जितने भी, वो क्या सोचता पशु अभी कि मेरे लिए ये जगह है, मैंने इन्हीं के बीच में रहना है। फिर वो इधर उधर नहीं भागता। इसी प्रकार हमने अपने मलिन मन को समझाना है कि ये संसार मेरा घर नहीं है, मेरा घर वैकुंठ लोक है। लेकिन मैं अपनी गलती के कारण इस भौतिक जगत में आ गया, जो दुखों का घर है, जिसमें कलह क्लेश, लड़ाइयाँ, झगड़े, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि यहाँ पर हैं। तो एक शब्द आते हैं, अनाधिर बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, चैतन्य चरितामृत में। अतएव कृष्णा वेद पुराण करीला। बड़े समय से जीव जो है कृष्ण को भूल गया है। इसलिए कृष्ण भगवान ने जो भूल गए हैं उनको, उनके मार्गदर्शन के लिए वेदों और पुराणों की रचना की। वेद व्यास जो हैं वो भगवान के अवतार हैं। तो उनमें ये शिक्षाएं दी गई हैं सारी, और उनके अनुसार चलना जो है हम सबका काम है, इस मलिन मन को बस में करने के लिए और श्री कृष्ण पर आश्रित होने के लिए। मन को ये पशु की तरह है, इसको बार बार भगवान के चरणों में लगाना है। अब देखो यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं। छोटे बच्चों को जैसे लगाया जा रहा है, बड़े जब हो रहे हैं, बाहर जाते हैं, पढ़ रहे हैं, वो वातावरण का प्रभाव इन पर हो रहा है, खड़े हैं, बोलते नहीं हैं, नृत्य नहीं करते। बड़े हो रहे हैं तो बुरा रंग चढ़ रहा है, बुराइयों का प्रभाव हो रहा है। पहले बच्चों को शुरू से ही गुरुकुल में पढ़ना पड़ता था तो बुरा प्रभाव होता ही नहीं था। अभी वातावरण सारा बिगड़ा हुआ है। फिर भी प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से हम लोगों ने प्रयास करना है कि कुछ लोग ठीक मार्ग पे आ जाएं, यानी कि भगवत प्राप्ति पथ के मार्ग पे आएं। इस मन को हमने जो पशु की तरह है बार बार भगवान के चरणों में लाना है। छठे अध्याय में अर्जुन कहते हैं भगवान को, चंचलम ही मना कृष्णा। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है,
परमार्थी बलभद्रडम तस्या हम निग्रहम मन्ये वायुर एव सदुष्करम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है और इसको वश में करना बहुत कठिन है। हम सबका मन बहुत चंचल है। तो ये जब चंचल मन है तो परिणाम अच्छा नहीं है। तो कैसे इस मन को जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा, एक भगवान के चरणों में कैसे स्थापित किया जाएगा? जब अर्जुन ने ये कहा कि प्रभु मन बड़ा चंचल है, वायु को कोई भले वश में कर ले लेकिन मन वश में नहीं होता। वायु एव स दुष्करम। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये शक्तिशाली अर्जुन, मन को वश में करना बहुत कठिन है। ये बड़ा दुराग्राही है, बहुत कठिन है मन। मनो दुर्निग्रहम चलम। तो भगवान भी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन साथ में परमपिता ने ये कह दिया, अभ्यासे न तू कौन्तेय वैराग्ये न च क्रियते। तू अभ्यास कर मन को बार बार मेरे में लगाने का। ये एक बात। ये दूसरी बात क्या कही भगवान ने, वो बड़ी जरूरी है। सारे बच्चों को, सारे बड़ों को ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। अभ्यासे ना तो कौन्तेय वैराग्य। इस संसार से अटैचमेंट नहीं। क्यों अटैचमेंट नहीं भाई? क्योंकि हमारा घर नहीं है। इस संसार का घर जो है, यहां से हमें निकाल दिया जाएगा। निकलना कोई नहीं चाहेगा। ऐसे जो संत महापुरुष हैं, कभी बात चलती थी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कहती क्या है, शरीर छोड़ना है एक दिन। संत बिल्कुल अटैच नहीं होते। लेकिन हम जो माया में फंसे हुए हैं, मन जिनके मलिन हैं, बहुत सारे दोष उनमें आ गए हैं, हम जो हैं इस संसार से मोहग्रस्त हो जाते हैं। इस शरीर से भी मोह नहीं करना। इसलिए कई भक्तों ने, कई साधु करते हैं, शरीर पर राख लगाते हैं कि यह नश्वर है, ये सारे शरीर में राख लगा देते हैं। वृंदावन में कुछ ऐसे संत होते हैं जो शरीर को ब्रज रज लगा देते हैं, मुंह में भी थोड़ी सी आंखें रहती हैं, सब जगह। तो ये नश्वर शरीर है। तो मन में वैराग लाने के लिए भी कहा भगवान ने। वैराग्य। हमारा संसार से वैराग्य नहीं है, बड़ी अटैचमेंट है। जहां भी हम रहे हैं उस जगह से अटैचमेंट हो जाती है, परिवार से अटैचमेंट हो जाती है, शरीर से बड़ी अटैचमेंट है हमारी। इस शरीर का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन संत पुरुष, महापुरुष जो हैं, वो शरीर से भी अटैच नहीं रहते। इस शरीर के द्वारा तपस्या करते हैं और अपनी सत्ता को शुद्ध करते हैं। तपस्या क्या चीज है? आध्यात्मिक पथ में प्रगति करने के लिए जो कष्ट उठाया जाता है वो तपस्या है। अब जैसे देखो कि सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो भक्त हैं वैष्णव में सुबह उठ जाते हैं, नहा धो के भगवान की मंगल आरती में आएंगे, भजन करेंगे, सिमरन करेंगे।
जैसे कि भजन में कहा है ना, योगी जागे भोगी सोमे। जो भोग विलास में पड़े हैं वो सोते हैं, उनको नींद बड़ी प्यारी है। भक्त प्रभु के प्रेम में रोमे, जागे जपे मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। वो जाग करके भगवान का भजन करते हैं, क्यों भगवान नहीं मिलेंगे? तपस्या करने से भगवान मिलेंगे। तपस्या से हमारी शुद्धि हो गई, और विषय विकारों से, भोग विलास से मन अशुद्ध हो जाएगा। इसको फिर बस में करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। ये बड़ा दुराग्रही है मन। मनो दुर्निग्रहम चलम, भगवान कहते हैं। अभ्यासे ना तो कौन्तेया वैराग्य ना चक्रियते। अभ्यास करके और मन में विराग, कुछ नहीं मेरा, मैंने सब छोड़ना है संसार, मेरे पूर्वज चले गए, मैं भी यहां रहने वाला नहीं हूं। लेकिन ऐसी शिक्षा दीक्षा ऐसी हो गई कि जैसे परमानेंट हमने यहीं रहना है। ये कोई बता ही नहीं रहा किसी को, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कोई दे ही नहीं रहा। कृष्ण की बड़ी कृपा है, राधा रानी की बड़ी कृपा है, उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके ये शिक्षा दे दी और एक असंभव सी बात को संभव कर दिया। जिस तरफ हम आकर्षित थे उन लोगों की सी सेवा, भगवान की सेवा में लगा दिया। तो आप देखो कि अभ्यास करने से धीरे धीरे, एक तो ये ध्यान रखो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, चुटकी बजाने से कुछ नहीं हो जाएगा। अभी अंग्रेजी सिस्टम क्या है, दवाइयों का सिस्टम। अंग्रेजी दवाई, कोई बीमारी होती है, लो फटाफट उससे आराम आ जाता है, और फिर फटाफट ही फिर बीमार हो जाता है और दूसरी बीमारी लग जाती है। और आयुर्वेदिक सिस्टम क्या है, दवाई लो तो धीरे धीरे आराम आएगा और दूसरी बीमारी नहीं आएगी। तो अंग्रेजी सिस्टम की ओर सब भाग रहे हैं। भारत प्रतंत्र रहा। कई बार कहते हैं जो नेता बने शुरू में स्वार्थी नेता बने, उन्हें देश और धर्म से कोई प्रेम नहीं था, उनका प्रेम विषय विकारों से था, धन संचय करने में था। वो लोग चरित्रवान नहीं थे, चरित्रहीन थे, और उन्होंने इस कृष्ण और राम भगवान के देश को, चैतन्य महाप्रभु के देश को, जो बड़ा पवित्र देश था, इसकी जो गरिमा थी उसको धूमिल कर दिया। बड़े हद तक सफल हो गए, लेकिन भगवान ने फिर कृपा करके भेज दिया व्यक्ति को जो देश से और धर्म से प्रेम करने वाला है। तो संत कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, श्री कृष्ण पर आश्रित रहो। ऐसा हमें अभ्यास करना चाहिए कि हम कृष्ण पर आश्रित हैं, सदा कृष्ण सिमरन चल रहा है। क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे ही सर्वोच्च स्वामी हैं। सारी परिस्थितियों में सर्वोच्च स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका कोई स्वामी नहीं, वो सबके स्वामी। एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर कहते हैं कंट्रोलर को। एक चैतन्य चरितामृत में आता है, अकेले कृष्ण जो है वो स्वामी हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो और वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराज भी रहे हैं। जितने भी जीव हैं वो उनके बारे में सबको जानते हैं। जब भक्तों के साथ अन्याय हो रहा था, पांडवों के साथ,
तो भगवान ने दुष्टों का दमन अर्जुन के माध्यम से, पांडवों के माध्यम से करवाया। किया उन्होंने ही, उनको निमित्त बनाया। और युधिष्ठिर महाराज जो पांडवों के बड़े थे, उनको राज्य सिंहासन पर स्थापित किया। और अभी भगवान हस्तिनापुर दिल्ली से द्वारका जाना चाहते हैं। कुंती जो है वो भगवान की बुआ थी, वसुदेव जी की बहन थी। वो भगवान रिश्ते में उनके भतीजे लगते थे, भाई के बेटे। लेकिन उन्होंने कभी भगवान को भाई का बेटा नहीं माना। पर ये त्रिलोकीनाथ मेरे भाई के बेटे बने हैं, पर ये सब कारणों के कारण है। जब भगवान जाने लगे तो कुंती माता ने बड़ी प्रार्थना की, सुंदर प्रार्थना है, उसकी अलग से प्रभुपाद ने पुस्तक छापी है, प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती। उन प्रार्थनाओं में कुंती माता ने एक बात कही श्री कृष्ण को, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बाह्य अवस्थिति। आप सभी को जानते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं जानता। कुंती माता की कितनी दूर की समझ थी। आप सबके हृदय, आप सबके हृदय में विराजमान है, आप सबको जानते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं जानता। तो कुंती माता ने, क्योंकि भगवान को जानना, उनसे मन को लगाना, ये बड़ा ही आवश्यक है। जैसे प्रभुपाद जी राय राम को कह रहे हैं कि श्री कृष्ण पर आश्रित रहो, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे ही सर्वोच्च स्वामी हैं। तो श्री कृष्ण पर आश्रित रहने के लिए भक्त क्या शिक्षा दे रहे हैं, कुंती माता क्या शिक्षा दे रही है। कुंती माता ने ये शब्द उनकी प्रार्थना में आता है, ये पुस्तक पढ़ो आप, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। कुंती माता कह रही हैं कि प्रभु ये राज्य दे दिया हमको, आप जा रहे हैं, क्या करना राज्य, हमें ये राज्य नहीं चाहिए, हमें कष्ट दो, हमें दुख दो। दुख मांगे महारानी कुंती ने। क्यों? कहते जब जब हमें कष्ट लगे, मेरे बच्चों को कष्ट लगा, आप आगे रक्षा करने के लिए आपके दर्शन हो गए। और आपके दर्शनों का अर्थ है फिर से हमको आवागमन के दर्शन नहीं होंगे, फिर से जन्मन के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। तो भक्त जो है वो कष्ट मांग रहा है, और वो भी एक स्त्री, अनन्य भक्त है वो भगवान की, कष्ट मांग रही है, हमें दुख दो, हमें ये राज्य नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी दुख हमको लगा या मेरे पुत्रों को कष्ट आया, भगवान वहां आ गए। भगवान तो घट घट के वासी है ना, भगवान वहां प्रकट हो गए और वहां पर उनकी रक्षा की। कुंती माता का ये श्लोक भागवत का, सारे बोलो हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। ये श्लोक श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद 8वां अध्याय 18वां श्लोक है। कुंती ओवाच, कुंती क्या कह रही है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बाह्य अवस्थितम। अर्थात श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूं, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं,
आदि मतलब उनसे पहले कोई नहीं, अनादि, भगवान अनादि हैं। इस सृष्टि की शुरुआत भगवान से हुई। और ये भी याद रखो, कोई समय ऐसा नहीं था जब भगवान नहीं थे, और कोई समय ऐसा नहीं होगा जब भगवान नहीं होंगे। आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त हैं। भौतिक जगत में जो गुण है ना, इसमें इनका कोई प्रभाव आप पर नहीं है, निर्लिप्त हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर और बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हैं। हर चीज के बाहर और भीतर भगवान स्थित हैं, हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। कोई आपको नहीं जानता। तो और दूसरा श्लोक है जिसमें कुंती माता ने कष्ट मांगे हैं। माया जवनिका अच्छन्नम अज्ञादोक्ष जम मव्ययम न लक्ष्य से मूल दृशा नटो नट्यो धरो यथा। ये भी कुंती माता का ही है। सीमित इंद्रियां ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अभ्य तत्व हैं। देखो हम लोग जो है ना, इंद्रियां हमारी सीमित हैं और हम लोग भगवान की जो माया है उसके द्वारा हम ठगे जा रहे हैं। ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अभ्य तत्व हैं। माया से ढके, क्योंकि हम योग्य नहीं है भगवान को देखने के लिए, पर भक्ति के द्वारा हम भगवान को देख पाएंगे। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। भगवान कैसे अदृश्य रहते हैं? जैसे एक अभिनेता, एक कोई एक्टर है, साधारण आदमी राजा की एक्टिंग कर रहा है, राजा बना है, हम लोग नहीं पहचान सकते उसको, भाई ये वो आदमी बना हुआ है। ऐसे ही कुंती माता कह रही हैं, अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता, ऐसे ही आप आम लोगों को पहचान में नहीं आते। इसलिए उनको पहचानने के लिए अगला श्लोक माता ने कहा है, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम मलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यम ही स्त्रिया। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? माता कुंती भी बड़ी विनम्र है, कहते हम तो स्त्री हैं, कैसे हम पूर्ण तरह आपको जान सकते हैं? देखो यहाँ पर क्या विचारने के बाद, आप उन्नत अध्यात्मवादियों, जो बड़े अध्यात्मवाद में जो भक्त हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं, जैसे हमारी परंपरा के आचार्य हैं, तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम, जो आत्मा और पदार्थ सब नश्वर हैं, आत्मा शाश्वत है, जो उनमें
अंतर करने में सक्षम है, से शुद्ध बने विचारकों के, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान रखते हैं और नश्वर वस्तुओं से जो अटैच नहीं है, ऐसे लोगों जो शुद्ध हो जाते हैं, जिन्हें शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए, उनके हृदय में भक्ति का दिव्य प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। अगले श्लोक में कुंती माता कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये भी कुंती माता की प्रार्थना। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंदलाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। फिर माता कह रही हैं, नमा पंकज नाभाय, नमा पंकज मालिने, नमा पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिये। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित हैं, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। जय हो कुंती माता की। तो जो श्लोक विपदा संतूता शाश्वत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनार भव दर्शनम। ये श्लोक जो मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां, मैंने बताया ना आपको, जो विपत्तियां बारंबार आए, कष्ट हमको बार बार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः कर सकें। जब भी पांडवों का कष्ट आए, भगवान आगे दर्शन देने, उनकी रक्षा करने, पुनः कर सके। क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। ये जीवन का उद्देश्य है। तो कष्टों से पीछे नहीं हटना, कष्टों को सहन करो बस। कुंती माता की शिक्षा और भगवत गीता की भी यही शिक्षा है। कष्ट जो है ना, सुख दुख दो चीजें हैं। सुख जो है उसकी तुलना दिन से की है, दुख की तुलना रात से की है। जैसे रात के बाद दिन आता है, यानी कि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ऐसा ये संसार की रचना है। ना दुख में दुखी होना, ना सुख में सुखी होना। ये गीता में भी भगवान ने कहा है। हमें सहनशील बनना है। अगर दुख आता है, और दुख जब आता है तो भगवान का भक्त क्या सोचता है? भगवान का भक्त सदैव क्या सोचता है कि हे कृष्ण, ये भगवान, मुझे तो इससे और ज्यादा दुखी होना था, बहुत दुख आना था मेरे पर, आने चाहिए थे, लेकिन आपकी कृपा से वो कम हो गया। ये भक्त सोचता है। ना कि वो चिल्लाने लगता है, शोर मचाएगा, मेरे को दुख नहीं। अरे भले मानस, ये जो दुख है ये तेरी ही करनी है, तेरे ही कर्मों का फल है। भगवान से प्रार्थना कर कि वो तुम्हें सहनशीलता दें। तो कुंती माता ने दुख मांगे, जैसे विपदा संतूता शाश्वत्र तत्र, विपदा संतूता शाश्वत
तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर भव दर्शनम। भगवान के दर्शनों का अर्थ है फिर जन्मन के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। और माता कुंती ने भगवान से कष्ट मांगे, क्योंकि कष्टों में भगवान याद आते हैं। और एक बड़ा सुंदर दुआ है जो प्रभुपाद जी को बड़ा पसंद आया, वो भी भागवत ने लिखा है। प्रभुपाद ने, मेरे पीछे सारे बोलो, इसको याद करो। कहा कि दुख में सिमरन सब करें, दुख में सब भगवान को याद करते हैं। सुख में करे ना कोई, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होय। इसको प्रभुपाद लिख करके कहते हैं ये दिस इज वेरी गुड। दुख में तो हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। और जो दुख में भी भगवान को याद करता है, जो सुख में भी भगवान को याद करता है, लिखने वाले लिख रहे हैं उसको दुखी आएंगे ही क्यों। लेकिन होता क्या है, थोड़े सुखी होने के कारण हम भूल जाते हैं भगवान को। प्राय जो देखो बड़े धनी लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, कहाँ भगवान को याद करते हैं? करते हैं? पीछे वाले बोलो, नहीं करते। तो भक्तों ने तो दुख मांगे हैं, भगवान याद आते हैं, क्योंकि भगवान को याद करने के लिए ही ये शरीर मिला है। जैसे प्रभुपाद ने कहा, श्री कृष्ण पर आश्रित रहो, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे ही सर्वोच्च स्वामी हैं। हर परिस्थिति में कृष्ण सबसे ऊपर है, हर परिस्थिति में। और वो इतने महान हैं, इतने दयालु हैं कि अगर कोई उनको याद करता है, आ जाते हैं बेचारे। जैसे उनकी महानता की बात, और ये याद रखो शब्द हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा। जान, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। भगवान कृष्ण को, भगवान राम को केवल प्रेम प्यारा है। जब भगवान आते हैं, नरलीला कर रहे हैं, अभी दुर्योधन के पास आए हैं भगवान, क्या करने आए? अपने भक्तों के, पांडवों के, अर्जुन के मैसेंजर बनकर संदेश लाए हैं। देखो भगवान त्रिलोकीनाथ बेचारे कैसे पद स्वीकार कर लेते हैं। ये उनकी दया है, इसको समझो, दिल में धारण करो। आज मेरा गंदा मन नहीं मानता, लेकिन इसको धारण करो, समझो भगवान तो बहुत दयालु हैं, कभी सब मेरे मलिन मन की है। मैसेंजर बन के आगे संदेश दुर्योधन को कहा, देखो दुर्योधन, ये राज्य तो पांडवों का है, क्योंकि उनके पिता का था, और वो लड़ना नहीं चाहते। तुम ऐसा करो कि तुम ही राज्य करो। वो 5 भाई हैं, 3 लोगों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। जो नौकरी करता है वो शूद्र बन जाता है, शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। ब्राह्मण को पठन पाठन यजन याजन, पाठ पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना याग कराना, दान प्रतिग्रह, दान लेना दान देना, ये ब्राह्मण का काम है।
और अब क्षत्रिय जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य देखना, लोगों को क्या कहते हैं, खतरे से त्र जो से बचाए उसे क्षत्रिय का है। लोगों की रक्षा करना यानी कि राज्य का काम क्षत्रियों का है। वो राज्य करके लोगों को सुरक्षा प्रदान करके उनको टैक्स लगा सकते हैं और उससे उनकी जीविका चलती है। और वैश्य के बारे में बताया है, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्व कर्म स्वभावजम। खेतीबाड़ी, गाय की रक्षा और व्यापार, ये वैश्य का काम है। तो तीनों देखो, जो वैश्य है खेतीबाड़ी करता है, व्यापार करता है, क्षत्रिय राज्य करता है, ब्राह्मण पाठ पढ़ता है, पढ़ाता है। नौकरी ये तीनों किसी की नहीं करते। और परिचर्यात्मक ब्राह्मणों के लक्षण शमो दमस तपा शौचम क्षांतिर अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रीता ब्राह्मणों के कर्म, आत्म संयम आत्मा पर कंट्रोल, तपस्या पवित्रता, सहिष्णुता यानी कि सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। आज कहाँ ये गुण ब्राह्मणों में नहीं है, ये गुण नहीं है ब्राह्मणों में। फिर शौर्यम तेजो धृतिर्दक्षम युद्धे चापलायनम दानम ईश्वरम भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। क्षत्रियों का कर्म भगवान बता रहे हैं 18 में जाके 42, 43, ये 43वां श्लोक है। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो क्षत्रिय जो है एडमिनिस्ट्रेशन राज्य करके ये उनके। फिर कृषि को रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गौरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। इन 3 वर्णों की सेवा करना है और श्रम करना है, मेहनत करनी है, ये शूद्रों के कर्म है। तो सब लोगों के अपने अपने कर्म हैं। तो हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति में, और देखो मैं वो बात सुना रहा था बीच में रह गई, जब भगवान संदेश लेके आए दुर्योधन के पास, भाई ये राज्य तो तेरा नहीं है, तुम करना चाहते हो, तेरे भाई लड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि वो भक्त हैं, 5 पांडव भक्त हैं, वो खून खराबा नहीं करना चाहते। लेकिन दुर्योधन जो है वो दुष्ट प्रकृति का है, उसकी प्रकृति अच्छी नहीं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं, वो लड़ना चाहता है, राज्य जिनका उनको नहीं देना चाहता। तो भगवान कहते हैं तुम 5 गांव दे दो 5 भाइयों को, वो 5 गांव पे राज्य करके जीविका चला लेंगे। जैसे पहले छोटे छोटे राजे होते थे, जैसे तभी पार का भी राजा था, वो किला बना रखा है राजा ने उधर कि तभी पार छोटा सा गांव होगा, कोई अंदर घुस ना जाए, उसके लड़ने के लिए किला दिखता है। जगह चिनैनी वाला राजा था, जगह जगह राजे थे। उधमपुर का राजा था राजा उधम सिंह, रामनगर में राजा था, उसका भी महल है। उधमपुर राजे का जो महल है वो स्कूल बना हुआ अभी। तो छोटे छोटे राजे होते थे।
तो भगवान कहते हैं देखो दुर्योधन, तुम 5 गांव 5 भाइयों को दे दो, वो 5 गांव पर राज्य करके अपनी जीविका का निर्वाह कर लेंगे। लेकिन दुष्ट दुर्योधन कहता है 5 गांव, मैं तो सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। कितनी दुष्टता है, कितनी दुष्टता है। तो भगवान कभी दुष्टों का साथ नहीं देते। अर्जुन तो मना कर रहे हैं युद्ध करने के लिए, भगवान समझा रहे हैं ये दुष्ट है। बुराई और बीमारी अगर कहीं आती है, उसको नहीं रोका जाए तो बढ़ती जाती है। अब ये कोरोना बीमारी देखो, पहले रोकी रही तो बचे रहे लोग, थोड़ी ढील हुई तो लोगों ने ढीलापन, लोग बस अभी विदेशों में तो तबाही हो रही है, बड़ी बुरी हालत हो रही है। लाखों लोग अमेरिका में मर गए, इटली में बहुत सारे लोग मर गए, और यहाँ भी ये बीमारी फिर फैल रही है। अभी 2 स्टेटों का नाम आ रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात, बड़ी तेजी से वहाँ फैल रही है। बुराई और बीमारी अगर इसको नहीं रोका जाए तो बीमारी आएगी, इसका इलाज नहीं करेंगे तो बढ़ती जाएगी, उसको रोकना है। बुराई आएगी, उसको भी रोकना है। तो ये कौरव जो हैं ये बुरे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। तो भगवान ने जब समझाया, वो 5 गांव कहता है मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। 5 गांव तो दूर की बात है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। उसने उस समय 56 भोग बनाए थे। वो भजन गाते हैं, दर्योदन के मेवा त्यागे दर, साग विदुर घर खाए न शर्माए, भूखा प्यार का साग विदुर खाए न शर्म, भूखा मेरा श्याम भूखा प्यार का। मालिक है संसार का, जब उसने भोजन, दुर्योधन कहता है ये भोजन लीजिए, कहते नहीं हम नहीं खाएंगे भोजन, हम तेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे, मना कर दिया। भाव नहीं है, दुष्ट है वो। थोड़ा भगवान परामर्श दे रहे हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान उसी परिवार में आ गए। विदुर जी बेचारे बड़ी विनम्रता से रहते थे, जो धर्मराज के अवतार हैं। विदुर जी के पास आ गए, और विदुर जी जो हैं घर में नहीं थे। मैं भगवान की दया की बात बता रहा हूं, कितने दयालु हैं भगवान। ये भी मन में धारण करना हमने। अगर कहीं कमियां हैं तो हम में ही हैं, दोष हैं तो हम में ही हैं। अरे भगवान तो बहुत ही दया में है। आए और विदुर जी का दरवाजा खड़खड़ाया। भोजन का समय, भगवान ने देह धारण किए, भोजन भी करते हैं। तो दरवाजा जब खड़खड़ाया तो विदुरानी माता जो थी वो नहा रही थी उस समय। वो भी बड़ी भक्त थी, दोनों विदुर और विदुरानी दोनों भक्त। दरवाजा खड़खड़ाया तो पूछा, नहाते नहाते माता ने पूछा कौन? आवाज आई कृष्ण। हो कृष्ण जब बोला तो भावुक हो गई। घर में भगवान कृष्ण आए हैं। कृष्ण आए तो माता विदुरानी को बाहर की सुध नहीं रही, वस्त्र भी नहीं पहने, बिना वस्त्रों के भागी भगवान आ गए घर में। यही चीज भगवान को अच्छी लगती है, भाव अच्छा लगता है। जहाँ भेदभाव आ जाता है ना, वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। विदुरानी माता आ गई बिना वस्त्रों के। दरवाजा खोला, त्रिलोकीनाथ खड़े हैं द्वार पर, और भगवान ने अपना पीताम्बर दिया विदुरानी माता को। पीताम्बर उड़ाया, कहा
मुझे भूख लगी है, देखो वो खिला रहा है छप्पन भोग, नहीं खाते भगवान, या मांग रहे हैं मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, तो वो पागल हो गई है प्रेम में। ये पागलपन भी बड़े भाग्य से मिलता है। जैसे हमारे महाप्रभु हर समय कृष्ण प्रेम में पागल रहते थे, रोते रहते थे, क्योंकि कृष्ण प्रेम के पागलपन का भगवान को स्वाद कैसे पता लगे, जब खुद वैसे बने, बड़ा आनंद आया भगवान को, अपनी भक्ति में बड़ा आनंद आया, और उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम पतित लोगों के लिए खोल दिया। ये भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण प्रेम नहीं चाहिए, इतने दोष हमारे अंदर घुस गए हैं, वो निकालने के लिए तैयार ही नहीं है, तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़े से कष्ट में हम दुखी हो जाते हैं, मन के अधीन है। नहीं, धीरे धीरे लगना, मन बनाना है भाई, ये मन तो मुझे डुबोने के लिए लगा है, लेकिन मैंने तो भगवान को पाना है। तो विदुरानी माता, भूख लगी है मेरे भगवान को, गई अंदर, कुछ कच्चे पक्के केले थे, ले आई उठा करके, भाव बेहोर है, उसको कोई सुधि नहीं है। ये स्टेज बड़ी दूर की है, ये जब शुद्ध भक्त हो जाते हैं ना, प्रभुपाद जी की भी ये स्टेज थी, देखा गया उनको, प्रवचन करते करते भावुक हो जाते थे। तो विदुरानी माता भाव में केले का छिलका खोल उतारती है और छिलका दे देती है भगवान को, केला फेंक देती है नीचे। तो भगवान कहते हैं, क्या कर रही है, कितने दयालु हैं, सोचो विचार करो। वो नहीं कहते क्यों मेरे को छिलके दे रही है, खाने लग पड़े भगवान। त्रिलोकीनाथ भगवान, सबके मालिक, सबके स्वामी, सब कारणों के कारण, जिनसे परे कोई कारण नहीं है, जो आदि पुरुष हैं, वो छिलका खा रहे, वो अपनी भावना में छिलके ही खिला रही है भगवान को, केले नीचे फेंक रही है, उसको पता ही नहीं है, यहाँ भेदभाव नहीं है ना, तो छिलके खा रहे हैं भगवान। जब छिलके खा रहे हैं, इतनी देर में देव संयोग से विदुर जी आ गए, भगवान को देख के बड़ा प्रसन्न हो गए, लेकिन एक बात पर अप्रसन्न हो गए, देखा केले नीचे पड़े हैं और छिलका भगवान खा रहे हैं, और विदुरानी छिलके ही उतार के दे रही है भगवान को। तब विदुर जी कहते हैं, विदुरानी तो क्या कर रही है, कहते क्या, केले तूने नीचे फेंक दिए और छिलके भगवान को खिला रही है। उसको वो बहिर्मुख हो गई, एक होता है अंतर्मुख, हम सब बहिर्मुख हैं, अंतर्मुख होना ये बड़ी दूर की बात है। सबको भक्ति के द्वारा अंतर्मुख होने का प्रयास करना चाहिए। उसी आत्मा को भगवान मिलते हैं। बहिर्मुख हो गई, कहती मुझे पता नहीं क्या हो गया, भगवान को भूख लगी है, आप उनको केला खिलाओ। तो विदुर जी केले का छिलका उतारते हैं और केला देते हैं भगवान को। केला जब भगवान को दिया, भगवान ने खाया, भगवान क्या कहते हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान क्या कहते हैं, बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान कहते हैं, काका, काका कहते हैं चाचे को, काका जो मजा मुझे उस छिलके में आ रहा था ना, वो उस केले में नहीं है। देखो कितने दया में है भगवान, सोचो जरा, विचार करो। ये भाव और प्रेम के भूखे हैं भाई, बस इनके चरणों में भाव जागृत करो, प्रयास करो। इस जन्म में अगर मान लो कोई पूरा भाव जागृत नहीं हुआ और थोड़ा भाव जागृति हुआ और वो शरीर छूट गया, प्रभुपाद कहते हैं कोई नुकसान नहीं। क्या होगा, अगला जन्म जहाँ भाव, जहाँ मान लो एक टेबल मेरे पास पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, भक्ति में आदमी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, शरीर छूट गया, अगला जन्म फिर यहाँ से नहीं होगा,
यहां से होगा, भक्ति साथ चलेगी। फिर यहां से पूरे चला गया ठीक, नहीं तो यहां तक पहुंचा, फिर अगला जन्म यहां से तो नुकसान नहीं है। ये भी गीता में कहा है, कौन सा श्लोक निकालता है, ढूंढ रहा, वो मुझे दे दे वो दे दे बोले। गीता में भगवान ने कहा है, कौन सा कह रहे तो, हाँ यही श्लोक है, बिल्कुल ठीक ढूंढा इसने, विरोचन ने। प्रप्या पुण्य कुतम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। मतलब कमी नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, थोड़ी भी अगर प्रगति होगी। वैसे तो भगवान ने कहा है, यही कहीं होगा श्लोक, स्वल्पमस्य ही धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग पर थोड़ी सी प्रगति भी जो है, ये जीव को बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है। वो खतरा जन्म मरने के चक्र का, बार बार शरीर लेने के चक्र का, बार बार मृत्यु, बार बार मां के गर्भ, उस खतरे से बचा सकती है। स्वल्पमस्या ही धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं, एक वो जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्टों की भी दो श्रेणियां, एक बड़े लंबे समय के बाद भ्रष्ट होते हैं, कहीं जल्दी हो जाते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वह स्वर्ग लोक हो जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यावसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो हम लोगों को श्री कृष्ण पर आश्रित होना है, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में वे ही सर्वोच्च स्वामी हैं, सब कारणों के कारण हैं। कोई डॉक्टर अथवा दवाई या स्थान नहीं, अब तो श्री कृष्ण की
अंततः प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। ये यहां पर ये प्रभुपाद कह रहे हैं हर परिस्थिति में सर्वोच्च स्वामी है। कोई डॉक्टर अथवा दवाई या स्थान नहीं, अभी तो श्री कृष्ण ही अंततः प्रत्येक वस्तु के स्वामी। अभी देखो यहां डॉक्टर का वर्णन आ रहा है। अगर कोई डॉक्टर किसी को बचा सकता हो तो कोई मरे ही नहीं। एक दवाई डॉक्टर एक को देता है वो ठीक हो जाता है, वही दूसरे को देता है वो मर जाता है। अच्छा डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ध्यान दो मेरी तरफ, नीचे नहीं सर ऊपर रखो। डॉक्टर क्या कहता है? अच्छा डॉक्टर, आई ट्रीट गॉड क्योर, मैं इलाज कर रहा हूं लेकिन ठीक भगवान करेंगे, ठीक करना। तो मतलब डॉक्टर वो एक वो भजन है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिना मुहूर्त। कहो उन हकीमों से यूं बोल कर, कहो उन करते थे दावा किताबें खोल कर, यह दवा हरगिज न खाली जाएगी, यह दवा जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, मरते यह घड़ी न हरगिज टाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही भूल भूल निसार, क्यों गुलों पर पीछे है माली खड़ा हो खबरदार। मार कर गोली गिरा दी जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, यह किराए पर मिला तुझको मकान, यह कोठड़ी खाली करा ली जाएगी। कोठड़ी जब तेरी डोली निकाली जाएगी।
होगा परलोक में जब तेरा हिसाब होगा, कैसे मुकरोगे वहां पर ए जनाब। जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब वही तेरी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। भाई देखो, डोली तो सबकी उठनी है एक दिन, उसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। अभी कोई काम करना है ना हमने, तो हम दिन निकालते हैं उसके लिए, ये अच्छा दिन है। डोली के लिए कोई दिन नहीं होगा। जब आत्मा ने शरीर छोड़ा तो शरीर को अग्नि को अर्पण करना पड़ेगा। उन हकीमों से कहो यूं बोलकर, करते थे दावा किताबें खोलकर। वो हकीम कहते थे यह दवाई ना हरगिज खाली जाएगी, हम ये दवा दे रहे हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। अगर हकीम डॉक्टर किसी को बचा सकते हो तो कोई मरे ही नहीं। जर सिकंदर का सारा यहां रह गया। सिकंदर का सारा धन, बड़ा पैसा इकट्ठा किया था उसने। एक व्यक्ति ने एक बात बताई थी, कहते सिकंदर जो था उसने खजाने भर दिए, हीरे ज्वारा सोना चांदी, और अभी लोगों को सामान खरीदना तो गवर्नमेंट देती थी, कोई पैसे का कोई लेना देना कुछ नहीं, ऐसा बताया। अभी ये देखना चाहता था सिकंदर भाई, किसी के पास कोई रुपया तो नहीं है, रुपये पैसे किसी के पास तो नहीं है, सब खजाने भर दिए उसने। उसने डोंडी पिटवाई कि मैं अपनी बेगम 1 रुपये में बेचूंगा, जिसने खरीदनी हो खरीद ले। किसने खरीदनी थी, किसने बेचनी थी? एक कोई था बेचारा ऐसा मूर्ख सा आदमी, उसका बाप तो था नहीं, मां थी, वो बुद्धिमान नहीं था, ऐसे कोई पागल जैसा व्यक्ति था। वो कहता अपनी माँ को, माँ मुझे 1 रुपया दे। कहते क्या करेगा? कहते राजा की बेगम बिक रही है, जब तू मर जाएगी तो मेरी रोटियां तो पकाएगी वो। मूर्ख। तो कहती है कहाँ से 1 रुपया को, बादशाह ने सारे पैसे ले लिए, हमारे पास कुछ नहीं है। वो तंग करे, नहीं मुझे रुपया दे, रुपया दे, रुपया दे। आकर उसने कहा भाई जब तेरा बाप मर गया था ना, उसके मुंह में 1 रुपया डाला था। वो झट गया और उसे कब्र खोदी बाप की, उसमें से रुपया निकाला। और निकाल करके उसने सिकंदर को दिया, कहते ये लो 1 रुपया बेगम दो मेरे को। सिकंदर कहते ये बता रुपया लाया कहाँ से तू? पहले उसने बताया ऐसे ऐसे। ऐसा कहते हैं कि सिकंदर ने कब्रों में से भी रुपये निकाल लिए, लेकिन वो भी खाली हाथों गया। सिकंदर, उसने कहा था मेरे हाथ मेरी अर्थी से बाहर निकाल देना, दुनिया को बताना सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। वो भी एक वर्णन आता है कि एक कोई संत, कोई फकीर सिकंदर के पास गया। उसने कहा जब तुम खुदा के पास जाओ, ये मेरा एक तोहफा खुदा को दे देना। सिकंदर सोचने लगा, वो शिक्षा देने आया था उसको कि कैसे मैं तोहफा खुदा को दूंगा, देखूं से ये है क्या, क्या तोहफा। उसने एक बॉक्स खोला, उसके अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां बॉक्स छोटा था। उसको जब खोला उसने,
उसके अंदर एक बड़े मखमली कपड़े में सुई लपेटी हुई। कहते ये देना है मैंने खुदा? कहते हाँ। कहते तू पागल है कोई, कैसे दूंगा? वो शिक्षा देने आया था फकीर ने। कहते तो कि सुई साथ ले नहीं जा सकता, तेरे खजानों का क्या होगा? फिर उसको चोट लगी, समझ आई खजाना तो जो है कुछ भी मेरे साथ नहीं जाने वाला। फिर उसने कहा जहां मुझे दफनाने के लिए ले जाओ, मेरा खजाना सब साथ साथ ले जाना और दुनिया को बताना कि सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। अरे स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही है, शरीर भी मेरा नहीं है भाई, ये भी शमशान की अमानत है। एक यहां वर्णन आ रहा है लुकमान का, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया। ये भी उसने साईं था एक, उसने दोनों बात हमको बताई थी बचपन में, हम जब छोटे थे। लुकमान कहते बहुत बड़ा हकीम था, उसमें इतनी हिकमत थी कि आर्टिफिशियल आदमी बना देता था वो, और उसको बाजार से सामान खरीदने भेजते तो सामान खरीद के ले आता था। आखिर उसका भी अंत जब आ गया, अंत उसको पता लग गया कि मैं मरने वाला हूं, लुकमान। उसने क्या किया, अपनी शक्ल के 100 लुकमान बना दिए, लाइन खड़ी कर दी। यमदूत अब लेने के लिए आए तो यमदूत जो हैं 100 आदमी एक ही शक्ल का खड़ा है। वो भागे यमराज को कहा महाराज वहां तो 100 लुकमान खड़े हैं, किसको लाएं किसको छोड़ें? यमराज आए खुद ही। पहले यमदूत जो यम जैसे वो पुलिस का बड़ा एसएसपी होता है, सुपरिंटेंडेंट होता है, सिपाही उसके नीचे होते हैं या जो भी है इंस्पेक्टर है, तो यमराज जो है मृत्यु के देवता, सुपरिंटेंडेंट ऑफ डेथ, वो आए, देखा 100 आदमी खड़ा है लाइन में। उन्होंने क्या किया, एक आदमी की शक्ल बनाकर आगे खड़े हो गए लाइन के। लुकमान पंजाबी था, उन्होंने कहा वाह भाई बनान वालिया तू एक गलों खुंज गया, बनाने वाले तूने कमाल किया लेकिन एक गलती कर दी। लुकमान उसी लाइन में खड़ा था, लाइन से बाहर आके कहता है मैं केड़ी गलों खुंज गया? कि तू इससे गलों खुंज गया जरा लाइन तो बाहर आ गया। यमराज ने पकड़ा, उसको ले गए। तो लुकमान भी कह गया भाई ये घड़ी नहीं टलेगी, इसलिए तुम मुंह माया मत पड़ो, भजन करो भगवान का, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण कृष्ण। फिर कहा कि क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे है खड़ा माली हो खबरदार। गुलों पर बुलबुल क्या, माली जो है खड़ा हुआ, मार कर गोली गिरा दी जाएगी। फिर ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है जगह, तू यहां मुसाफिर है, ये किराए पे मिला है तुझको मकान, ये किराए पे मिला है, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी, एक कोठड़ी 8 पंजाब निकाल दी जाएगी, इसमें से तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त की उठा ली जाएगी। फिर आखिर में लेकर कहते हैं होगा परलोक में जब तेरा हिसाब, परलोक में जब तेरा हिसाब होगा ना, कैसे मुकरोगे वहां पर है जनाब, वहां तुम कैसे मुकरोगे? जब वही तेरी निकाली जाएगी, मतलब हिसाब निकाला जाएगा, क्या क्या बुरे कर्म तूने किए हैं, वहां नहीं मुकर सकते हम। इसलिए हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे राम, सारे बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सारे बोलो। हरे राम 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 हरे हरे। ये दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। नेहाविक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य हि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हर्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। आध्यात्मिक पथ जो है, इसलिए सभी को आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। नेहा विकारम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य कि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। कर्म के बारे में बता रहे हैं गुरु महाराज इस श्लोक के तात्पर्य में। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। या तो कृष्ण भावनामृत में हम करें कर्म, या पर इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके मैंने पैसे कमा के खूब खाऊंगा मजा करूंगा, नहीं। कर्म करें हम कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण के लिए, कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल होता है। भौतिक स्तर पर जो भी काम शुरू किया है वो उसका जो प्रयास, ये बंधन प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल होता है। भौतिक जगत में बड़ी प्रगति की, नहीं होगा फिर जीरो से शुरू करो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। जितनी थोड़ी बहुत प्रकृति की वो हमारे साथ जाएगी। और हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि व्यक्ति को इसी जन्म में कृष्ण भावना से भावित होकर भगवान के लिए सब कुछ करके इसी जन्म में अंत में भगवान का नाम लेते हुए व्यक्ति शरीर का त्याग करे और भगवान के धाम में चला जाए। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सुदर्शना माता जम्मू से, हरे कृष्णा महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हम निरंतर सतोगुण में रह सकें? भक्ति करें, भगवान का सिमरन करें, भगवान के लिए कार्य करें, कृष्ण भगवान को जीवन का केंद्र बना लें। जो कुछ भी करें कृष्ण के लिए करें, अपने लिए कुछ नहीं करें तो आप सतोगुण में आ जाएंगे। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी का आभार। उन्होंने अपनी अमृतमय वाणी से कृष्ण कथा का गायन करके हम लोग को अभिभूत किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे गुरु महाराज के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। तो नैनीताल से डॉक्टर कंचन जोशी जी, पाडर से ब्रिजबाला जी, जम्मू से सुदर्शना देवी और दिल्ली से आशा माता जी ने गुरु महाराज जी का जो सत्संग चैनल पे प्रोग्राम चलता है सायंकाल, तो उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आओ भगवान को याद कर लें फिर से। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो गए, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। सारे बोलो। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग ललिता विशाखा
सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की। मेरे दीन दयाल गोपाल हरि वृंदावन मोहे बुला लेना, मेरे दीन रो रो रज चरण परवारा करूं, रो रो चरण रज पखारा करूं, प्रेम प्रसाद जगा देना, प्रेम तोहे छोड़ कर किसी की आस करूं, तुझे तेरी नगरी में नित्य निवास करूं, तेरी बंसरी की धुन सुना देना, तेरी ब्रिज राज की बोहारी में बिहार करूं, ब्रिज राज की तेरी सेवा पूजा किया ही करूं, तेरी तेरे दो दो चरण पिया ही करूं, मेरी नाव को पार लगा देना, मेरी नाव विरहा बस नैन कुचाए, गड़बड़ाइया मिल नहीं रहा ठीक है। मेरे दीन दयाल गोपाल हरि वृंदावन मोहे बुला लेना,
तेरी सेवा पूजा किया ही करूं। तेरे दो दो चरण पिया ही करूं। मेरी नाव को पार लगा देना, मेरी नाव विरहा बस नैन कुचाए रहे, विरहा बस रो रो कर समुद्र बहाए रहे। बिना आए रहे अकुलाए रहे, बिना मेरे दुख का कारण मिटा देना, मेरे दुख तेरे दर्श कारण मैं प्यासा, तेरे दर्श सूरदास बहुत की आशा है। मेरी आस की प्यास तो बुझा देना, मेरी मेरा जीवन मरण छुड़ा देना, मेरा वृंदावन मोहे बुला लेना। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।